वीडियो लेकर आएंगे। तो चल हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीटेट पेपर 1 मैथ का क्वेश्चन लेकर आए हैं, वो भी टॉपिक वाइज। तो आज का टॉपिक क्या है? एंगल। तो एंगल पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री का वीडियो बनाया था टॉपिक वाइज, जिसका रिस्पांस बहुत अच्छा आया। तो आज हम मैथ का टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें पेपर 1 मैथ का आज हम बता रहे हैं, फिर हम पेपर 2 मैथ का भी वीडियो। तो चलिए हम लोग कोण के बारे में समझते हैं। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसी से हम सारा क्वेश्चन करेंगे। तो ये देखिए, न्यून कोण किसको कहते हैं? तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का जो कोण होता है उसको हम लोग न्यून कोण कहते हैं। अधिक कोण क्या होता है? तो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा यदि कोण रहेगा तो वो क्या होगा? अधिक कोण। और 90 डिग्री के कोण को हम लोग कहते हैं समकोण। सरल कोण या ऋजु कोण 180 डिग्री के कोण को कहते हैं। वृहद कोण जो होता है वो 180 डिग्री से बड़ा या 360 डिग्री से छोटा रहेगा, तो उसको हम लोग कौन सा कोण कहते हैं? वृहद कोण कहते हैं। और पूर्ण कोण 360 डिग्री का जो कोण होता है उसको हम लोग पूर्ण कोण कहते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो 2024 से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। जितना भी ऑनलाइन एग्जाम हुआ था 2023 में वो सारा क्वेश्चन करेंगे, और फिर बैक ईयर का सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो बहुत सारा क्वेश्चन सिर्फ एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछा है उस पर हम लोग कर रहे हैं। तो आपका मैथ बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो 2024 में है वो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया हुआ, ये आप देखिए क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 देख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 47 जो है ये है आपका जनवरी 2024 का है क्वेश्चन, जनवरी 2024 का। और क्वेश्चन नंबर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर है आपका 47। इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन? क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि 2/2 समकोणों में डिग्रियों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? 2/2/3। यहाँ देखिए 2/2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या कितनी है। तो यहाँ क्या कर रहा है? समकोणों में 2/2/3 समकोणों। तो यहाँ नाम से ही पता क्या कर रहा है कि 2/2/3 समकोणों। तो समकोण का मतलब कितना होता है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे सबसे पहले है, बहुत आसान है, जिनको नहीं भी कुछ आता है वो बना सकते हैं। तो इसको सबसे पहले पूर्णांक को तोड़ते हैं। तो पूर्णांक तोड़ना हर किसी को आता होगा। तो चलिए 3 दूना 6, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 दूना 6 और 2 उसमें ऐड करते हैं। 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। तो 3 दूना 6 और 2 ऊपर ऐड करते हैं तो 8 हो गया। तो 8/3 और समकोण, समकोण का मतलब कितना हो गया? 90 डिग्री। अब यहाँ से ये कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। और 30 गुना 8 कितना हो गया? 240 डिग्री। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? 240 डिग्री। तो ऑप्शन में जो है ये ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होगा, 240 डिग्री। ये ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होगा, 240 डिग्री। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फरवरी 2023 का क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें क्या कर रहा है? 5/1/3 5/1/3 माइनस 2/2/3 5/1/3 माइनस 2/2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या कितनी है? समकोणों में डिग्रियों की संख्या कितनी है? तो ये देखिए आप बहुत अच्छा से बता सकते हैं। आप लोग एक क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, तो ये क्वेश्चन को आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से बनाइए, तभी आप सीख पाइएगा। तो यहाँ पर 5/1/3 माइनस 2/2/3 समकोणों में, तो इसको पूर्णांक को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 15 और 1 16। तो यहाँ पे हो जाएगा 16/3 और यहाँ पे करेंगे 3 दूना 6 और 2 8/3। तो ये हो जाएगा। और इंटू हम लोग को क्या करना होगा? 90 डिग्री। समकोण का मतलब कितना हो गया? 90 डिग्री। इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? तो 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा। तो 8/3 और गुना कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 डिग्री। अब ये कितना हो जाएगा? 8 × 24 240 डिग्री। देखिए इसका भी आंसर कितना आ गया? 240 डिग्री। तो इसका भी 240 डिग्री है। ये है ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो रहा है। तो ये 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे ये सही हो रहा है, 240 डिग्री। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन सेम पैटर्न का क्वेश्चन पूछा है। चलिए अगला क्वेश्चन है जो है 6 फरवरी 2023 को एग्जाम हुआ था उसका है। और ये क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं। इसमें कह रहा है कि 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या 395 में कितनी अधिक है? तो यहाँ पे क्या कर रहा है? 4 और 2/3। तो यहाँ 4 और 2/3 मतलब कितना हो गया? 4/2/3। जब भी ऐसा क्वेश्चन बोले कि 4 और 2/3 मतलब 4/2/3 आप सीधा लिख दीजिए। तो 4/2/3
समकोणों में डिग्रियों की संख्या कितनी है। इसमें समकोणों में डिग्रियों की संख्या कितनी है ये हमको निकालना है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इतना इंटू क्या कर देंगे 90 डिग्री। तो इतना इंटू 90 डिग्री कर देंगे तो 4 तिये 12, 12 दूना कितना हो 12, 4 तिये 12 और 2 कितना हो गया 14। तो 14/3 और गुना क्या करेंगे 90 डिग्री। तो यहाँ से ये 30 से कटेगा। अब यहाँ पे 4 तिया 42 कितना हो गया 420 डिग्री। अब ये इसमें से क्या करेंगे 395 से ये कितना अधिक है, तो 395 से कितना अधिक के लिए हम लोग क्या करेंगे 395 इसमें से माइनस कर देंगे। तो 395 इसमें से हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा ये बताइए। तो यहाँ पे क्या होगा 25 डिग्री ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ के 5 ऐड करेंगे तो 400 और 20 यह घटाइएगा भी तो कितना आ जाएगा, तो 25 डिग्री आ जाएगा। तो आपका सही आंसर कितना हो गया, तो 25 डिग्री सही आंसर हो गया। और ऑप्शन नंबर इसमें से क्या होगा 4 सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हुआ आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 फरवरी 2023 का है, 4 फरवरी 2023 का है। और ये जो है क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ भी पूछा गया। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो पहला कह रहा है कि निम्नलिखित में डिग्रियों की संख्या 440 से 25 डिग्री अधिक है। तो हम लोग क्या करेंगे 440 में 25 डिग्री जोड़ेंगे। तो 440 में जब हम लोग 25 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका होगा 465 डिग्री। तो 440 में 25 डिग्री जोड़े तो 465 डिग्री हो गया। अब इसमें सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 हम लोग देख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है कि 5 और 1/3 समकोणों के बराबर। तो 5/1/3 गुना 90 डिग्री कीजिए। तो 5/1/3 गुना 90 डिग्री करेंगे तो क्या होगा 5 ये 15 और 1 16। तो 16/3 और गुना 90 डिग्री तो ये कितना होगा 30 डिग्री। तो 16 तिया 48 तो 480। तो ये तो होगा नहीं, तो ये आपका ख़त्म हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में कितना है, तो सेकंड क्वेश्चन में आपका 5 और 2/3। तो 5/2/3 करेंगे और गुना 90 डिग्री। तो यहाँ 5 ये 15 और 2 17। तो 17/3 गुना 90 डिग्री करेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो गया 30 तिया 90, 70 तिया 51। तो कितना होगा 510 डिग्री। तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी आपका ख़त्म हो गया। चलिए तीसरा ऑप्शन में देखते हैं। तो तीसरा जो ऑप्शन है वो तीसरा ऑप्शन कितना कह रहा है, तो तीसरा ऑप्शन कह रहा है 5/1/2 गुना 90 डिग्री। तो 5/1/2 गुना 90 डिग्री हम लोग करेंगे। तो 5/1/2 गुना 90 डिग्री करेंगे। 5 दूना 10 और 1 11, 11/2 गुना 90 डिग्री कर रहे हैं। तो ये क्या होगा 45 से कटेगा और 45 गुना 11 आप लोग करके देखिएगा तो आएगा 495 डिग्री। आप करके देख सकते हैं तो 495 डिग्री आएगा। तो ये भी नहीं होगा। हाँ अब चौथा ऑप्शन में आते हैं। तो ये इस तरह से चेक करना होगा। तो देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है पर थोड़ा सा टफ करते जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है आपका 5/1/6 क्या कर रहा है 5 और 1/6वां समकोण। 5 और 1/6वां समकोण, छठवां का मतलब 1/6 हो गया। और गुना हम लोग क्या करेंगे 90 डिग्री। तो 6×5 30 और 1 31 हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा 31/6 गुना 90 डिग्री। तो 31/6 गुना 90 डिग्री हम लोग करेंगे तो ये 15×6 का 90 कट जाएगा। और 15 गुना 31 कीजिएगा तो 15 गुना 31 करने के बाद आपका 465 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब ये चौथा जो है ये करेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन है 465 यहाँ पे सही होगा। तो 5 और 6वां 1/6वां समकोणों के बराबर होगा। तो ये है क्वेश्चन आपका 4 फरवरी 2023 था। तो देखिए सेम पैटर्न का क्वेश्चन है पर किसी के लिए टफ किसी के लिए हल्का हो जाता है। तो ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 फरवरी 23 का। तो 3 फरवरी 23 का है और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसमें भी 12 क्वेश्चन नंबर 12 में ये है। 3 फरवरी 23 का क्वेश्चन नंबर 12 में है। तो यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन, द नंबर ऑफ डिग्री इन 3 and 2/3 राइट एंगल इज। तो 3 and 2/3 राइट एंगल में पूछा है नंबर ऑफ डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 3 and 2/3। तो 3/2/3 हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक ही तरह का क्वेश्चन बार बार हर बार एक क्वेश्चन इससे है। तो क्यों नहीं हम इसको कर ले, आराम से बनेगा। द नंबर ऑफ डिग्री इन 3 and 2/3। तो 3 and 2/3 राइट एंगल कर दिया इंटू 90 डिग्री। तो बताइए क्या आंसर होगा। प्रैक्टिस कीजिए, आप कॉपी और पेन ले करके बैठिए और पढ़िए। ये आर्ट्स की तरह आप वीडियो देखिएगा तो आपको कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 3 तिया 9, 9 और 2 कितना हो गया 11। 3 तिया 9 और 9 + 2 11, 11/3 गुना क्या हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या करेंगे कैंसिल करेंगे तो 30 डिग्री। जो बहुत तेज़ हैं उनके लिए वीडियो नहीं है, जो थोड़ा वीक हैं जिनको कुछ नहीं आता है उनके लिए वीडियो है। तो वही लोग वीडियो देखो, जो बहुत ज़्यादा तेज़ हैं वो मत देखिए वीडियो।
आगे हर तरह का क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया, 330 डिग्री आंसर हो गया। इसमें क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर 2 330 डिग्री। तो इस तरह से हो गया क्वेश्चन नंबर 12, 3 फरवरी 2023 का पूछा हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 2 फरवरी 2023 का। तो अगला क्वेश्चन है आपका 2 फरवरी 23 का, और ये भी है आपका क्वेश्चन नंबर 12 में ही है। क्वेश्चन नंबर 12 में भी यही चीज़ पूछा गया है। तो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है 3 और 1/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या। तो देखिए कितना आसान है, 3 और 1/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या। तो 3 और 1/3 गुना 90 डिग्री का हम लोग करेंगे तो क्या होगा, 3 3 9 और 1 10, 10/3 गुना 90 डिग्री, 3 से कटेगा 30 डिग्री, कितना आ गया बचवा, 300 डिग्री। कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 300 डिग्री आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़रूर करके जाएं आप लोग। चलिए तो अगला क्वेश्चन है 1 फरवरी 2023 का। 2 फरवरी का हम लोग कर लिए थे, अब है 1 फरवरी 2023 का क्वेश्चन है। ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 12 में ही है। क्वेश्चन नंबर 12 में ही ये चीज़ दिया हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो इसमें क्या कह रहा है आपका, इसमें है आपका द नंबर ऑफ डिग्री इन 5 and 1/3 एंगल। 5 and 1/3, तो 5 and 1/3 का मतलब क्या हो गया, 5/1/3। तो 5 and 1/3 5/1/3 हो गया। तो 5 3 15 और 1 कितना हो गया, 16। तो 16/3 गुना क्या करेंगे, 90 डिग्री। तो 16/3 गुना 90 डिग्री करेंगे, 30 3 90 और ये क्या हो गया, 16 3 48। तो ये कितना हो गया, 480 डिग्री। तो बहुत आसान यहाँ पे क्या हो गया आपका, 480 डिग्री हो गया। तो बहुत आसान है ये 480 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन है 29 जनवरी 2023 का पूछा गया है। 30 जनवरी को कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था इससे रिलेटेड, तो 29 जनवरी का है। तो इसमें क्या कर रहा है, 29 जनवरी 2023 का जो है ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये क्या कर रहा है, तो ये क्वेश्चन कर रहा है, वो अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा। एक सही घड़ी की मिनट की सुई 45 मिनट में निम्नलिखित में से कितने अंश का कोण अनुरेखित करती है। तो बताइए 45 मिनट में कितना कोण बनाएगा घड़ी की सुई। तो ये देखिए घड़ी हम लोग बनाते हैं, तो मिनट की सुई जो है वो 12 पर है, और फिर से 12 पर कब पहुँचेगा मिनट की सुई घूम करके, बताइए। तो फिर से 12 पे पहुँचेगा तो क्या हो गया, 1 घंटा हो गया। मिनट का सुई घूमते 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 अगर वहीं पे पहुँच गया तो 1 मिनट हो गया, सॉरी 1 घंटा हो गया। 1 घंटा कितने मिनट का होता है, 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 360 डिग्री का। और मिनट को ऐसे हम लोग डैश से दिखाते हैं, तो 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 360/60 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 डिग्री। तो 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बना रहा है। और हमको कितना मिनट में दिखाना है, तो 45 मिनट में। तो 45 मिनट में कितना डिग्री होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 45 गुना 6 डिग्री। तो 6 5 30 और 6 चौको 24 और 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 27। 24 3 27, तो 270 डिग्री यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 4। तो ये ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हुआ, 270 डिग्री। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था आपका, 45 मिनट में कितना डिग्री एंगल बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 28 जनवरी 23 का क्वेश्चन नंबर 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ हट करके पूछा है। कह रहा अक्षर एच में, एच एक अक्षर है, एच में बने सभी कोणों का योगफल बराबर होगा। तो देखिए एच हम लोग लिखते हैं तो एच इस तरह से लिखाता है, और एच में जितना कोण बन रहा है वो सभी कोणों का योगफल पूछ रहा है। तो कोण कहाँ पे बनता है, जहाँ पे 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तभी कोण बनता है। तो यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो सभी कोणों का योग पूछ रहा है। तो सभी कोणों का योग हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री। तो क्या हो रहा है, 4 गुना 90 डिग्री हम लोग करेंगे, तो 4 × 90 डिग्री हम लोग करेंगे। तो ये कितना आंसर आ जाएगा, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 360 डिग्री एंगल। तो 360 डिग्री एंगल यहाँ पे हमको दिख रहा है कि एच में क्या हो रहा है, 360 एंगल। तो ये क्या करे, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग नहीं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, ये नहीं होगा। चतुर्भुज के अंतः कोणों का, हाँ चतुर्भुज के सारे अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 2। तो ये अच्छा क्वेश्चन आपका था। तो ये 28 जनवरी 23 का पूछा गया है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका 27 जनवरी 2023 का। तो 27 जनवरी 2023 का है, और ये है क्वेश्चन नंबर आपका
9। तो क्वेश्चन नंबर 9 यह कह रहा है किसी घड़ी में 7 बजने पर उसके घंटे और मिनट की सुइयों के बीच के 2 कोनों की माप होती है। तो यहाँ पे मिनट और घंटे के बीच का जो भी बन रहा है कोण, उसकी माप पूछ रहा है कि कितना कितना होता है। तो 7 बजने पर, तो यहाँ पे 7 बजने पर कह रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक घड़ी बनाते हैं और घड़ी बना करके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग कर रहे हैं। तो घड़ी बना करके हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं 7 बजने पर पूछ रहा है। तो 7 बजने पर पूछ रहा है तो हम लोग 7 यहाँ पर बजा देते हैं। तो 7 बजेगा, यहाँ 6 के बगल में ये 7 घंटा वाला सुई यहाँ रहेगा और ये मिनट वाला सुई 12 पे रहेगा। तो बताइए 7 से 12 के बीच में एंगल कितना बनेगा वो पूछ रहा है। तो बताइए ये दोनों जो है, ये दोनों के बीच में कितना मिनट हुआ। तो यहाँ पे ये 35 मिनट होता है और यहाँ पे कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो 60 माइनस 35 हम लोग करेंगे, 60 मिनट माइनस 35 मिनट, तो कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग का आ जाएगा 60 मिनट और माइनस यहाँ पे क्या करेंगे 35 मिनट, तो ये कितना होगा 25 मिनट आ जाएगा। तो 25 मिनट हो गया। अब 25 मिनट में कितना डिग्री कोण बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी 1 मिनट में हम लोग 6 डिग्री देखे थे कि 1 मिनट हुआ था, कितना डिग्री कोण बन रहा था, तो 6 डिग्री, क्योंकि 60 मिनट में 360, तो 1 मिनट में 6 डिग्री। तो 25 मिनट में कितना होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 25 गुना क्या करेंगे 6 डिग्री करेंगे। तो 6 पचे 30 और 6 दूना 12 और 3 15। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 15 ना, 6 पचे 30, 6 दूना 12 और 3 15। तो ये 150 डिग्री बना एंगल 25 डिग्री। तो यहाँ पे बना 150 डिग्री, इधर बना कितना 150 डिग्री। तो इधर एंगल कितना बनेगा, एक इधर भी तो एंगल बन रहा है। तो ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 360 डिग्री में से 150 डिग्री को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो यहाँ कितना बचेगा 210 डिग्री। तो एक हो जाएगा 150 डिग्री और दूसरा कितना हो जाएगा 210 डिग्री। तो ये किस में दिख रहा है, तो ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। तो ये ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा, 210 डिग्री और 150 डिग्री। तो अच्छा क्वेश्चन ये भी था। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका 25 जनवरी 23 का पूछा गया है। 25 जनवरी 23 का पूछा गया है और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, 25 जनवरी 23 का क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, तो कह रहा है एक 12 घंटे वाली घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण 180 डिग्री कब होता है, किस समय पर होता है 180 डिग्री। ये 12 घंटे वाला सुई है, 24 घंटा वाला घड़ी नहीं है। तो कब होता है, तो बताइए 12 बजे तो होगा नहीं, कितना बजे होता है 6 बजे। 6 बजे क्या होता है, ये दोनों के बीच का जो कोण होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। और कोई समय तो नहीं होगा, 5:30 दिया नहीं होगा, 9 बजे भी नहीं होगा, 12:30 भी नहीं होगा। तो ये क्या होगा 6 बजे होगा और ये तीसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया करेक्ट हो गया 6 बजे। तो 6 बजे ये चीज़ होता है आपका। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 जनवरी 23 का पूछा हुआ है। तो 24 जनवरी का पूछा हुआ है 23 का और ये भी है आपका क्वेश्चन नंबर जो है 24 जनवरी 23 का है और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 9। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 9 में ही पूछा है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में इसमें, तो इस क्वेश्चन नंबर 9 में इसमें कह रहा है कि 3/1/3 समकोणों का मान बराबर है। तो कितना कर रहा है 3/1/3 समकोणों का मान बराबर है। तो 3/1/3 गुना क्या करेंगे 90 डिग्री करेंगे। तो 3/1/3 गुना 90 डिग्री हम लोग करेंगे। तो ये कितना हो गया 3 3 9 और 1 10, 10/3 गुना 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा 30 से ये कैंसिल हो जाएगा। एक क्वेश्चन और पहले भी किए थे उसका आंसर 300 डिग्री आया था। तो यहाँ भी क्या हो गया 300 डिग्री हो गया। तो ये क्या हो गया 2 नंबर यहाँ पे सही हो गया। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है, क्योंकि हम तो रुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग देखिएगा नहीं, इसलिए हम सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला को जो क्वेश्चन है ये आपका पूछा गया है 23 जनवरी को पूछा गया है। तो ये जो है वो 23 जनवरी 2023 का पूछा गया है। 23 जनवरी 2023 का पूछा गया और ये है क्वेश्चन नंबर आपका 10। तो देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका, ये टॉपिक से ही क्वेश्चन है। तो कह रहा है न्यून कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण और समकोण पहचानना है। तो देखिए न्यून कोण हमको पहचानना है। तो न्यून कोण यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो न्यून कोण जो है यहाँ पे यह आपका न्यून कोण कितना है। तो न्यून कोण यहाँ पे किसको बोलते हैं हम लोग न्यून कोण, बताइए। हम सबसे फर्स्ट में थ्योरी में ही बताए थे कि न्यून कोण क्या होता है। तो न्यून कोण जो होता है वो क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं न्यून कोण कहते हैं। तो 90 डिग्री से कम कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो इसमें क्या होगा 45 डिग्री होगा। इसका मतलब जो ए का आंसर है वो ए का आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो ए का डी हो जाएगा। तो यहाँ पे ए का जो है वो ए का हो जाएगा आपका डी। तो ए का डी हो जाएगा। तो देखिए ए का डी यहाँ पे क्या 1 और 4 ऑप्शन में दिख रहा है।
दूसरा है अधिक कोण, तो अधिक कोण क्या होता है, तो 120 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा, तो बी का यहाँ पे क्या हो जाएगा सी। तो बी का यहाँ पे सी किस में दिख रहा है, तो 4 नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, इसका मतलब 4 नंबर ऑप्शन ही हो जाएगा। सी में क्या कर रहा है रिजिव कोण, तो ये क्या होगा 180 डिग्री होगा, तो सी का ये हो जाएगा। और डी में हमको दिख रहा है कितना समकोण, तो 90 डिग्री, ये बी में हो जाएगा। तो ये ऑप्शन किस में दिख रहा है, तो 4 नंबर ऑप्शन, तो यहाँ पे क्या होगा 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इस तरह का बहुत आसान क्वेश्चन आपका पूछा है 30 जनवरी 2023 को। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 जनवरी 2023 का पूछा है क्वेश्चन नंबर 7। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 5.1/2 समकोण कितना के बराबर है। तो 5.1 के क्वेश्चन बार बार बताइए, ऐसा क्वेश्चन अगर कोई सॉल्व करके नहीं आएगा तो फिर काहेला मेरा वीडियो देखेगा, इसलिए मैं वीडियो देख रही है कोई भी क्वेश्चन आपका बनेगा। तो 5.1/2 समकोण, 5 दूना 10 और ये कितना होगा 11/2 गुना क्या होगा 90 डिग्री। तो यहाँ से ये हम कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका 45 डिग्री। 45 गुना 11 कीजिए, तो 45 गुना 11 आपको कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 495 डिग्री। तो 495 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो 495 डिग्री जो है वो कौन सा ऑप्शन में है, तो 4 नंबर ऑप्शन में है। तो 4 नंबर यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ये 20 जनवरी 2023 का है। तो सेम पैटर्न का क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, 18 जनवरी 2023 का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, 18 जनवरी 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। तो ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हाउ मेनी एक्यूट एंगल, यहाँ पे अमन नाम के अक्षरों में कितने न्यून कोण हैं। तो अमन नाम के अक्षरों में कितना, आप भी अपना अक्षर में कितना न्यून कोण है निकाल सकते हैं। सब लोग अपना अपना नाम में निकालिएगा कितना न्यून कोण बनता है। तो अमन नाम के अक्षरों में कितना न्यून कोण है, तो यहाँ पर अमन लिखा हुआ है। तो यहाँ ए में देखते हैं कितना न्यून कोण बन रहा है। तो ए को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, तो ये ए लिखाया। अब न्यून कोण कौन कौन होगा, तो ये 1 नंबर यहाँ हो गया न्यून कोण, ये 2 नंबर न्यून कोण हो गया, ये 3 नंबर न्यून कोण हो गया, और ये अधिक कोण हो जाएगा। एक न्यून कोण है तो दूसरा क्या होगा अधिक कोण, क्योंकि 180 से ये बड़ा होगा, ये 180 से छोटा होगा। तो 3 न्यून कोण एम में हो गया, ए में हो गया। अब हम लोग एम लिखते हैं, तो एम में भी हम लोग देखते हैं कितना न्यून कोण बन रहा है। तो 3 तक तो यहाँ गिन लिए थे, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6 हो गया। फिर यहाँ पे ए लिखेंगे तो इसमें भी 3 होगा, तो 6 हो गया। फिर यहाँ पे ये हो गया 7, यहाँ पे ये हो गया 8 और यहाँ पे क्या हो गया 9 हो गया। फिर एन लिखेंगे, तो एन लिखेंगे तो इसमें भी ये क्या होगा, ये वाला न्यून कोण होगा, तो ये 10 और ये क्या हो जाएगा 11। तो कितना न्यून कोण बन रहा है, तो इसमें आपका 11 न्यून कोण बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर कितना सही हुआ, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हुआ। तो ये देखिए यूनिक क्वेश्चन था, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। अमन नाम के अक्षरों में कितने न्यून कोण है, तो ये हो गया आपका 3। चलिए तो अगला क्वेश्चन है आपका 17 जनवरी का पूछा गया है। 17 जनवरी का पूछा गया ये क्वेश्चन है, 17 जनवरी 23 का पूछा गया क्वेश्चन है। और इसमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 इसमें भी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें भी क्या कर रहा है, 2.2/3 समकोणों बराबर है। तो बताइए आप लोग जल्दी से निकालिए, हमको बनाने से पहले आप वीडियो पॉज करके निकाल लीजिए। 2.2/3 गुना 90 डिग्री, 3 दूना 6 और 2 8। ऐसा क्वेश्चन जस्ट पहले बहुत पहले किए हैं। 30 तिहाई 90, 8 24, 240। ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका 12 जनवरी को पूछा गया है। 12 जनवरी 23 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये जो है क्वेश्चन नंबर 7 है। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 12 जनवरी 23 का क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है, 3:30 बजे घड़ी की सुइयों के बीच बने कोणों की माप क्या होगी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 3:30 हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन फिर से पूछे, क्योंकि ये रिपीट कर सकता है, ये पहले कभी नहीं पूछा, नया ये क्वेश्चन है। 3:30 बजे घड़ी के सुइयों के बीच बने कोणों की माप। अब देखिए सेकंड वाला सुई हमको नहीं लेना, मिनट और घंटा वाला सुई ही लेना है। तो 3:30 बजे क्या होगा, तो हम लोग घड़ी बना लेते हैं और 3:30 देखते हैं। तो 3:30 कितना हो जाएगा, ये मान लीजिए कि यहाँ पे आपका हो गया 3 हो गया और 30 यहाँ पे 6 हो गया। तो 3:30 बजे आएंगे अगर हम लोग, तो मिनट वाला सुई तो 6 पर रहेगा, लेकिन घंटा वाला सुई क्या होगा 3 से थोड़ा सा आगे होगा, 3 और 4 के बीच में होगा। तो ये एंगल कितना होगा ये पूछा गया। 3 और 6 रहता तब तो 90 डिग्री हम लोग मान देते हैं। तो इतना तो श्योर है कि 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। तो 90 डिग्री से कम होगा, तो इसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, आपको कैलकुलेशन सिर्फ करना है। कैलकुलेशन क्या करेंगे, 3:30 है, इसको आवर में चेंज कीजिए कितना घंटा होगा। तो 3 गुना क्या करें, 3 पूर्णांक यहाँ पे क्या करेंगे 30/60 कर देंगे, इसको भी घंटा में चेंज कर देंगे मिनट को। तो ये क्या होगा
3 दूना 6, तो 3.1/2 घंटा हो गया। तो 3 दूना 6 और 1 कितना हो गया 7, तो यहाँ पे कितना हो गया 7/2 घंटा हो गया। तो 7/2 घंटा यहाँ पर हो गया आपका। तो 7/2 घंटा। अब बताइए घंटा वाला जो सुई है वो क्या होता है, 1 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनाएगा। तो 1 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनाता है ये हम लोग देखते हैं। तो घंटा वाला जो सुई है वो क्या करता है, तो यहाँ पे कितना कोण बनाता है। हाँ तो चलिए देखिए, घंटा वाला सुई जो है वो 12 घंटा जब होता है, तो 12 घंटा जब होता है, एक चक्कर लगा लेता है, तो 12 घंटा में कितना कोण बनाता है 360 डिग्री। तो 1 घंटा में कितना कोण बनाएगा, तो 360 बटा क्या करेंगे 12, 12 36, 30 डिग्री। तो 7/2 घंटा में कितना डिग्री हो गया, 7 यह करें 2 से, तो यह है 15, 15 सतह 75 से 105 डिग्री। तो जो घंटा वाला सुई है वो कितना का कोण बना लिया है, तो 105 डिग्री का कोण बना लिया है घंटा वाला सुई। तो घंटा वाला सुई 105 डिग्री का कोण बनाया है। और मिनट वाला सुई जो है वो कितना 30 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 30, मतलब यहाँ से समझिए, ये 12 से स्टार्ट किया ना चलना, तो यहाँ से यहाँ 0 से चलना शुरू किया, तो 3 घंटा में ये कितना का कोण बना लिया 105 डिग्री। तो ये कोण बना लिया यहाँ पर 105 डिग्री, ठीक है, 105 डिग्री बना लिया। और ये जो बनाया 30 गुना क्या करेंगे, सॉरी 30 गुना 6 मिनट, 6 डिग्री बनता है 1 मिनट में। तो 30 मिनट में क्या होगा 6 18 180 डिग्री। तो ये जो है वो 180 डिग्री का कोण बनाया और ये इतना बनाया। तो ये क्या करेंगे, ये पूरा 180 में से और ये छोटा वाला माइनस कर देंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे है और ये ऐसे है और यहाँ से हम लोग मेजर कर रहे हैं। तो अगर ये एंगल हमको मालूम है और ये एंगल अगर हमको मालूम है, तो अगर हम ये बड़ा में से ये छोटा वाला को माइनस कर देंगे तो ये जो रेस्ट बचा हुआ एंगल है ये हमको निकल जाएगा कि नहीं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं 180 में से माइनस कर रहे हैं। तो 180 डिग्री माइनस हम लोग क्या करेंगे 105 डिग्री। तो 180 माइनस 105 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 75 डिग्री। तो सही आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा 75 डिग्री सही आंसर होगा। तो आपका यहाँ पे क्या है ऑप्शन नंबर 3। तो ये ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और थोड़ा टफ भी था, इसलिए अगर किन्हीं से नहीं बनता है तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए। एक बार होता है ऐसा कि नहीं भी बनता है क्वेश्चन। हाँ चलिए अगला जो क्वेश्चन है ये आपका 11 जनवरी का। तो 11 जनवरी का ये क्वेश्चन है। तो 11 जनवरी 23 का है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। तो 11 जनवरी 23 का क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें क्या कर रहा है 2.1/2 समकोणों में कितने के बराबर है। तो बताइए 2.1/2 समकोण कितने के बराबर है। तो 2.1/2 करेंगे तो कितना होगा 2 दूना 4 और 1 5। तो 5/2 गुना क्या करेंगे 90 डिग्री। तो ये क्या कटेगा 45 डिग्री। तो 45 गुना 5 हम लोग करेंगे तो बहुत आसानी से आप लेकर के आ जाते हैं। 45 गुना 5 कितना हो जाएगा आपका, तो ये 225 डिग्री। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 225 डिग्री। और ये ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा 3 करेक्ट होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है 11 जनवरी 2023 का। तो ये ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका 10 जनवरी 23 का। 10 जनवरी 23 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये भी है क्वेश्चन नंबर 7। क्या कर रहा है 3 समकोण बराबर कितना होगा। तो 3 समकोण 90 डिग्री के बराबर होगा। 3 गुना 90 करेंगे तो कितना होगा 270 डिग्री। 3.1/2 समकोण। तो 3.1/2 गुना 90 डिग्री करेंगे तो कितना होगा 3 दूना 6 और 1 7। 7/2 गुना 90 डिग्री करेंगे तो ये 45 से कट जाएगा। तो ये 7 × 28 यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 × 5 = 35, 7 × 28 28 और 3 31, ये 315 डिग्री। तो हाँ निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये वाला क्या होगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका करेक्ट हो गया 315 डिग्री। तो ये क्या हो गया ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया करेक्ट हो गया। तो ये 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया आपका, बहुत अच्छा हो गया 2 नंबर ऑप्शन। तो चलिए ये देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो 29 दिसंबर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये कब का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो 29 दिसंबर का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर कितना है 9 है। तो आप लोग ऑप्शन से ही देख सकते हैं क्या कर रहा है 108 डिग्री 75 डिग्री और 90 डिग्री। तो बताइए 108 डिग्री जो होगा वो 108 डिग्री क्या होगा, तो 108 डिग्री तो अधिक कोण हो जाएगा, तो ये अधिक कोण हो जाएगा। 75 डिग्री क्या होगा न्यून कोण हो जाएगा और फिर 90 डिग्री क्या होगा समकोण हो जाएगा। तो ये क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 हमको यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 में ये करेक्ट है, अधिक कोण न्यून कोण और समकोण। बहुत आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो 28 दिसंबर 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 28 दिसंबर 2022 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन देखिए 23 में भी पूछ चुका है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है एच और ई में समकोणों की कुल संख्या कितनी है। तो हम लोग एच बनाते हैं और ई बनाते हैं, दोनों में समकोणों की कुल संख्या कितनी है ये पूछ रहा है। तो एच और ई में कितना समकोण बन रहा है, तो यहाँ पे कितना हो गया 1 2 3 4 समकोण। यहाँ पे क्या हो गया 5 6
7 और 1 कितना हो गया 8, और 8 से ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं है, तो यहाँ पे कितना हो गया 8 समकोण हो गया। तो 8 समकोण हो गया, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। 8 समकोण, बहुत आसान, इतना आसान क्वेश्चन आप छोड़िएगा तो फिर बेकार है, तो करना ही है इस तरह का क्वेश्चन को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है पूछा हुआ आपका 2021 का। तो 2021 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 70 हम लोग देख रहे हैं, 2021 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र या गतिविधि यह देखने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है कि दो कोण समान है या नहीं। तो बताइए दो कोण समान है या नहीं है, वो किससे पता कर सकते हैं। तो पहला कह रहा है एक आयताकार पट्टी जो किनारों में एक अस्थायी आयताकार से जुड़े हैं जिसको हिलाया डुलाया जा सकता है। तो हिलाया डुलाया जा सकता है तो हम लोग एंगल बना सकते हैं, तो हो सकता है। दूसरा क्या कह रहा है चांद से, हाँ चांद से भी हम लोग एंगल मेजर करते हैं। या फिर रेखनी, बताइए रेखनी मतलब रूरल, मतलब रूल, जो हम लोग को नहीं कहते हैं कि रूलवा लाओ तो रे, रूलवा लाओ तो रे, रूलवा मतलब क्या हुआ, हाँ रूलवा ना, कौन वाला, वो फराठी मारे वाला ना, ये रूलवा मतलब स्केल। तो स्केल से हम लोग बताइए एंगल मापेंगे, एक स्केल रहेगा तो एंगल नाप लेंगे, नहीं नापेंगे तो ना होगा, तो ना होगा तो सी आंसर होगा। तो हो गया सी आंसर, तो खत्म बात, तो इतना काची बात, हो गया सी। अगला क्वेश्चन ये देखिए 134 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग, ये किसी बुक का है। तो ये क्या कह रहा है कि वह कोण जो 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 360 डिग्री से छोटा होता है। ये HP टेट में है में पूछा गया है क्वेश्चन है। तो 180 से बड़ा लेकिन 360 डिग्री से छोटा, बताइए वो कौन सा कोण होता है 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 360 डिग्री से छोटा। तो यहाँ पे क्या होगा, वो एक वृहत कोण, वृहत कोण या प्रतिवर्ती हम लोग कोण कहते हैं। तो वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। वृहत कोण या फिर क्या होगा प्रतिवर्ती कोण होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हुआ आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 140 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के कोण को क्या कहा जाता है। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के कोण को क्या कहा जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो न्यून कोण कहते हैं। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का कोण क्या होगा, न्यून कोण। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये पूछा गया है 2021 में पूछा गया, 28/12/2021 का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1 है, तो 1 में जो बीच वाला लेटर है ONE1, 1 में जो बीच वाला लेटर है इसमें कौन सा कोण बन रहा है। तो इनमें कौन सा कोण बन रहा है, बताइए। तो ये न्यून कोण नहीं बन रहा है, तो ये कौन सा कोण है, न्यून कोण है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 से करेक्ट हो जाएगा। तो बस वहाँ पे क्या होता है कि आप डिप्रेशन में आ जाते हैं, अरे क्या ये क्वेश्चन पूछ दिया, क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा, ये न्यून कोण हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए सीटेट 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बहुत आसान ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कर रहा है 2 और 2 तिहाई, तो 2 और 2 तिहाई यहाँ पे कर रहा है। तो 2 और 2 तिहाई बहुत आसान है। इसमें समकोणों की संख्या कितना है, तो 3 दूना 6 और 2 8, 8/3 गुना हम लोग क्या करेंगे 90 डिग्री। तो 3 गुना 90 डिग्री तो 240 डिग्री। लगता है 4-5 बार पूछ चुका है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, 240 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन है सीटेट 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सीटेट 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कह रहा है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, सीटेट 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है 4 और 1 तिहाई में समकोणों की संख्या बताइए। तो 4 और 1 तिहाई, तो 4 और 1 तिहाई कितना होगा, 4×1/3, 4 × 12 और 1 13, 13/3 गुना हम लोग क्या करेंगे 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा 30 डिग्री, 13 × 39 कितना होगा 390 डिग्री। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया 90 डिग्री। तो बहुत आसान ये क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपका 2013 का पूछा गया है। तो चित्र में बताइए ये कौन सा कोण है। तो ये जो है वो क्या होगा, आसन्न कोण होगा। 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये क्या होगा, आसन्न कोण है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अगल बगल के कोण, अगल बगल दान, बीच में भगवान, तो यहाँ पे क्या होगा आसन्न कोण। तो ये हो गया आसन्न कोण। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है 270 डिग्री माप का कोण एक उदाहरण है। तो बताइए 270 डिग्री किसका कोण का माप का उदाहरण है। तो ये क्या होगा 180 से बड़ा है, ठीक है, और ये 370 से छोटा है, तो सॉरी 360 से छोटा है। तो ये क्या होगा वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, वृहत कोण या फिर क्या होगा प्रतिवर्ती कोण। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका 2014 का पूछा हुआ, 4 और 2 तिहाई समकोणों में डिग्रियों की संख्या कितनी है। तो 4 और 2 तिहाई समकोण में, तो 4 और क्या करेंगे 2 तिहाई समकोण में, तो 4×2/3 गुना 90, 4 × 12 और 2 14/3 गुना 90 डिग्री, 30 × 90, 4 × 42, 420 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे
करेक्ट हो गया। तो आज हम लोगों ने कौन से रिलेटेड सारा क्वेश्चन किया है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दूसरे ग्रुप में। हम लोग सीटेट पेपर 2 का भी आप बनाएंगे वीडियो, जो कौन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अगर आप पेपर 1 का तैयारी कर रहे हैं, आप लोग कौन से रिलेटेड और एडवांस तैयारी करना चाहते हैं, तो सीटेट पेपर 2 में कौन से रिलेटेड जितना क्वेश्चन पूछा है वो उसका भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिस यू। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए तो हम लोग चलते हैं, गुड बाय। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।